के लिए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या पहला सवाल हम जो है संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला सवाल है जो है हमारा 140। 140 को यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए 140 को लिख लीजिए इस तरीके से। सबसे पहले क्या करें तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं तो उनके बारे में जानिए। पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं होती हैं जो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो समझ गए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, संख्या दी है 140, इसके हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं करती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हमारी जो है वो कितनी है? तो 2 होती है। तो हम सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, कितना बचा हमारा? 0। 0 का यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, कोई नहीं दिक्कत है। आगे यहाँ पे हमारा 2, फिर से इसे काटेंगे क्योंकि जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो सभी संख्याएं 2 से अवश्य कट जाती हैं। इसलिए अब हम 2 से ही 70 को भी काटेंगे। तो 2 से जब 70 को हम काटेंगे तो कैसे विभाजित करेंगे? देखिए 2 तियाँ 6, कितना बचा? 1, कितना हो गया यहाँ पे? 0। 0 मतलब 2.5 का अंक गया तो 10 हुआ और 2 पंचे 10 हो जाता है। इतना समझ में आया? कितना आया हमारा? 35। 35 जो है सबसे छोटी संख्या अभाज्य देखिए कौन सी है? 2 से नहीं कटेगा ये। 3 से काट के देखते हैं। 3 कम 3 नहीं कट रहा है। 4 तो भाज्य है, काटेंगे नहीं, तो हम 5 से काटेंगे इसे। 5 से कट जाएगा। देखिए 5 सत्ते 35, कितना आया? 7। 7 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए अब हम इसे किससे काटेंगे? 7 से काटेंगे। और 7 × 7, तो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए? 2 × 2 × 5 × 7, ये क्या हो गए? हमारी अभाज्य गुणनखंड हो गए। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कौन सी संख्याएं होती हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम कौन सा सवाल करेंगे? अब दूसरा वाला सवाल करेंगे। तो दूसरे वाले सवाल को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? पहला हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल हमारा क्या है? 156। 156 यहाँ पे हम लिखेंगे 156। 156 के भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य होंगे, जो किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे, ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें। तो कैसे करते हैं? देखिए 2 से ही काटेगा। 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 16। 2 के 2 अट्ठे 16 हो गया। कितना आया हमारा? 78 आ गया। अब हम फिर से इसे 2 से ही काट लेंगे। अभी हमने बताया जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 होता है, वो सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं।
तो 2 से ही इसको हम देखो, इसके लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा अभी। तो 2 तियाँ 6, कितना बचा हमारा यहाँ पे 7 था, इसलिए 2 तियाँ 6, इससे 6 अगर घटा दें तो कितना बचा 1। चूँकि यहाँ पे दहाई का अंक जाता है इसलिए क्या हो जाता है 18 हो जाता है, और 2 के पहाड़े में 18 आता है। कितनी बार में आता है 9 बार में आता है, दुने 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 39 हो गया, 39 हो गया। 2 के बाद क्या होती है अभाज्य संख्या 3 है, 3 स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता, तो हम 3 से काटते हैं। देखिए क्योंकि 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 हुआ और 3 तियाँ 9 हो गया। कितना आ गया हमारा 13। 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, इसलिए इसे हम कितने से काटेंगे 13 से ही काटेंगे। 13 एकम 13, तो 156 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कौन से आए 2 × 2 × 3 × 13। तो समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया हमारा 156 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे ही लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने आपको बताया है समझाया, ये हमारी जो परिभाषा है आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस परिभाषा को जरूर नोट कर ले। ओके, आगे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3825 के हमें क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे इनके किए हैं वैसे उनके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अगर हम इसे 2 से काटें तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा या फिर किसी अन्य संख्या से। तो देखिए 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3 नहीं कट रहा है। तो हम क्या बता रहे थे कितने से काटेंगे, तो इसे हम 5 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा। तो 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, कितनी बार गया 7 बार 35। तो 38 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 38 में से जब 35 घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा, और 5 छक्का 30 यहाँ 32 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 कितनी बार गया 6 बार, कितना बचा 2 पचम 25, कितना आ गया 765, कितना आ गया 765। हम इसे फिर से काटेंगे 5 से ही, 5 एकम 5 कितने बचे 2 पचम 25, कितने हो गए थे 26 हो गए थे, 2 बचा था तो पचम 25, कितना बचा 1 5 तियाँ 15, कितना हो गया हमारा 153। अब इसे हम देखिए फिर से काटते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 से काटिए 53 15, 3 एकम 3, तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि हम 3825 के गुणनखंड करेंगे। 3825 के गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए 3825 कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, इसे अभाज्य है, 3 कैसा है अभाज्य संख्या है इसलिए हमने 3 से काटा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 3 कितना हो गया 22, 3 सत्ते 21, कितना बचा 1 53 15। समझ में आया सभी को। आगे देखिए फिर से हम कितने से काटेंगे, इसे 3 से काटते हैं। देखिए 3 चक्कू 12, कितना बचा कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा है 53 15, कितना आया हमारा 425। अब देखिए कितने से कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, हम किससे काटेंगे 5 से काटते हैं। 5 अट्ठे 40, कितने की बार जाएगा 8 बार जाएगा, कितने बचे 2, कितना हो गया 25 पचम 25। आगे देखिए फिर से हम इसे 5 से ही काट लेंगे। 5 एकम 5, कितने बचे 3, कितना हो गया 35, और 5 सत्ते 35, कितना आया नीचे 17 आया। 17 किससे कटेगा स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता, इसलिए 17 एकम 17। जैसे ही नीचे 1 आया वैसे ही हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड भी आ गए। तो हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है किस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन के तीसरे पार्ट का। क्या है 3825। 3825 के हमने जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हमारे आए 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। और यहाँ तक के निकाल दिया है 3825, ये वाला हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, 5005। इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभी तक के हम सीखते आ रहे हैं कैसे निकाले हमने। देखिए क्या लिखेंगे हम, 5000, 5 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ लिखने के बाद अब इसे हम कितने से काटेंगे, तो देखिए कितने से काटते हैं। देखिए 3 से अगर काटा जाए, क्या ये 3 से कटेगा। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, 3 से काट के देखिए, 2 से कटे 2 से काटो, 3 से कटे 3 से काटो, 5 से कटे 5 से काटो, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। अभाज्य संख्याओं के अलावा हमें किसी भी संख्या से इसे डिवाइड नहीं करना है। इसलिए हम इसे कितने से काटेंगे, तो सबसे पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, कितना बचा 1, 2 पंचे 10, कट गया, कितना बचा 0, 0 को नोट करेंगे, लेकिन 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब हम कितने से काटते हैं इसे, 3 से देखते हैं। 3 × 3, 2 बचेगा, पीछा 18, कितने बचे 2 बचे, पीछा 18, 20 हो गया ना, पीछा 18 नहीं, 2 बच गए, 3 × 8 24। इसका मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। तो हम इसे कितने से काटें, 4 से काटेंगे नहीं, कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 × 5, क्या बचा 0 0 1, 5 × 5। फिर देखिए, फिर हम कितने से काटेंगे, क्या देखते हैं, इसे हम काटते हैं। तो हमने क्या बताया था कि 5005 के हमने गुणनखंड किए, 5 से हमने इसको काटा। सबसे पहले 5 × 5, क्या बचा 0 0, 5 × 5, क्या बचा हमारा 1001। 1001 ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा और किसी से भी नहीं कटती है। तो इसलिए हम इसे क्या लिख लेंगे, 1001 से ही काटेंगे। और 1001 × 1001 होता है। तो हमारे 5005 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, लिखेंगे हम 5 × 1001। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है, और ये 5वां सवाल हम यहाँ पे लगा रहे हैं। देखिए कैसे है, क्या है, 7429। 7429 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कौन से गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, तो देखिए 7429 किससे कटेगा, देखिए 5 से कटेगा। ये देखो 17 से कटेगा। ये कितने से कटेगा, 17 से कटेगा। 17 थे कम, 17 चक्कू 68, कितना बचा 68। तो कितना बच गया हमारा, देखो कितना बचेगा, 68 घटा 74 में से 68 घटा दोगे तो कितना बचेगा 6, और 17 × 51, कितना बचा 62 हुआ ना। 17 × 51 तो कितना बचा, कितना बच गया भाई, 62 में से 51 घटा दो, कितने बचेंगे। देखो कैसे घटाओगे, देख लो एक चीज़ पर, ये भी 17 × 51 कितने में से हमने घटाया, 62 में से 51 घटाए तो 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, कितना बचा 11 बचा। तो 9 है लास्ट में, कितना हो गया हमारा 119 हो गया। और 119 को हम कैसे लेंगे, तो 17 7 7 119 होता है। कितना होता है, 17 7 119 होता है। अब इसे हम कितने से काटेंगे, तो ये 17 से तो नहीं घटेगा, ठीक है, 19 से काटते हैं इसे। कितने से काटेंगे, 19। तो 19 × 19, 19 दूना 19 × 19, और 19 दूना कितना होता है 38। 38 हो गया, कितने बचे 5, कितने बचे 5 बचे। और 5 जब बचे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 57 हो जाएगा। और 19 × 3 कितना होता है, 19 × 3 कितना होता है 57 होता है। 19 × 3 कितना होता है 57 होता है।
तो यहाँ कितना बचा, 23 बचा, और 23 जो है एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है, तो कितना आ जाएगा, 23 एकम 23। तो हमारे 7429 के जो गुणनखंड आए वो क्या आ गए, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा अभ्यास 1A का पहले सवाल के सभी पार्ट क्या हो गए, खत्म हो गए। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और हमें इन संख्याओं के सभी के क्या निकालने थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे, जो कि हमने इस तरीके से निकाले। 140 का आप लोग देख ही चुके हैं कैसे निकाला है। 156 के भी निकाले हमने, 3825 के भी निकाले हमने। ये देखिए यहाँ पे क्या है हमारे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, जो स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, वो सभी संख्याएं हैं। इसके अलावा हमने लास्ट वाला हमारा रहा 7429, उसके भी हमने गुणनखंड निकाले। ये किसी भी छोटी संख्या से काटा तो नहीं कटा। अभाज्य संख्याएं कौन सी छोटी थी, 2 थी, 3 थी, 7 से थी, नहीं कटा। कितने से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, ठीक है। तो कितने से कटा, 17 से कटा, तो 17 से हमने काटा, ठीक है। 17 के बाद 19 से कटा, उसके बाद हमारा ये किससे कटा, 23 से कटा। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं निकालनी। तो सभी लोग ध्यान दें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें